Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature. If you are new in my channels and you haven't subscribed my channels, you must subscribe my channel and never miss to hit the bell icon so that you may get update. आज आप लोगों को मैं जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेशन आपका जो है 2022 से 26 इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड का जो है गैस क्वेश्चन जो है वो मिरेकल ऑफ लिटरेचर के द्वारा रिलीज कर दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। और केवल आपका यहाँ पर केवल आप लोगों को गैस क्वेश्चन ही नहीं रिलीज किया गया है, बल्कि आप लोगों का जो है सारा चीज आप लोगों का उसके अलोंग विथ आंसर के साथ में सारा चीज आप लोगों को आपका मेरा एप्लीकेशन मिरेकल ऑफ लिटरेचर में डाल दिया गया है डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग जो है अभी तक मेरा एप्लीकेशन अपलोड नहीं किए होंगे तो मिरेकल ऑफ लिटरेचर में आप लोग आप प्ले स्टोर में जा करके मिरेकल ऑफ लिटरेचर को टाइप करेंगे तो हमारा ऐप आप लोगों को दिखने लगेगा। ऐप का लोगो में आपका विलियम शेक्सपियर का लगा हुआ है, जहां से आप जो है अपलोड करके उसमें आप जो है बहुत सारा फ्री मटेरियल भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा और गैस क्वेश्चन भी और आंसर भी है। लेकिन उन लोगों उनके लिए आपको कुछ थोड़ा सा पे उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि इतना मेहनत करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा तो कुछ देना पड़ेगा। आज गैस क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं गैस क्वेश्चन आपका सेमेस्टर थर्ड का। जी हाँ दोस्तों, ये आप सही सुन रहे हैं, समझिए ना। ये विनोबा भावे हजारीबाग का है मेजर पेपर आपका 4। इसमें आप लोग जो है देखते होंगे कि दो पेपर हमारा जो है समझिए ना, मेजर 4 और फिर मेजर आपका 5th है। तो आपका दो मेजर पेपर के बारे में हम लोग यहाँ पर मतलब कि जानेंगे। और यहाँ पर आप लोगों के पास अगर समय बहुत कम समय है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का लास्ट मार्च या तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आप लोगों को एग्जामिनेशन का मतलब कि घोषणा हो जाएगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ। तो आप लोगों का यहाँ पर गैस क्वेश्चन में आज हम लोग देखेंगे पहला आपका पेपर 4 में कहता है ब्रिटिश प्रोज 18th सेंचुरी। ब्रिटिश प्रोज 18th सेंचुरी और फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनिट आपका 4 यूनिट रखा गया है, समझिए ना। आपका 4 यूनिट में है पढ़ना आप लोगों को। पहला यूनिट जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आता है, जिसमें आपका जो है 18th सेंचुरी नॉवेल ऑफ 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल्स है, समझिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए डियर स्टूडेंट, समझिए ना। ये क्वेश्चन यूनिट 1 में है और फिर यूनिट 1 में आपका कुछ और क्वेश्चन आगे दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। अब ये यहाँ पर देख रहे हैं आपको सेकेंड नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, 18th सेंचुरी आपका प्रोज है। 18th सेंचुरी प्रोज या तो इसको हम लोग ग्रोथ ऑफ दी जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स के भी नाम से जानते हैं, और जो काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन आप लोगों का जो है कमिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है, समझिए ना। और उसी में कभी कभी आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आप लोगों को 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा जो 5-5 नंबर का रहेगा, समझिए ना। और 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा, जो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर का आपका MCQ रहेगा और 10 नंबर का आपका शॉर्ट रहेगा और फिर आपका 60 नंबर का हमारा क्या रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। 4 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ये आप लोगों का टोटल 75 मार्क्स का जो है फाइनल एग्जाम होगा। बाकी 25 मार्क्स का आपका कॉलेजेस में इंटरनल एग्जामिनेशन होगा डियर स्टूडेंट। तो इस बार आप लोगों का शॉर्ट नोट में गॉथिक नॉवेल पढ़ के जाना है, एपिस्टलरी नॉवेल पढ़ के जाना है, पिकारेस्क नॉवेल पढ़ करके जाना है डियर स्टूडेंट्स, है ना। और फिर आगे अगर हम लोग बात करेंगे बुक में, अगर यूनिट 2 में हम लोग बात करेंगे टॉम जोन्स का,
तो ये टॉम जोन्स एज ए पिकारेस्क नॉवेल, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, है ना। तो बुक में आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, 3 क्वेश्चन एक बुक से दिया गया है। टॉम जोन्स एज ए पिकारेस्क नॉवेल, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। आपका ये टॉम जोन एज ए पिकारेस्क नॉवेल को डील करना है। और दूसरा क्वेश्चन, राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ टॉम जोन्स एज ए कॉमिक एपिक इन प्रोज करना है, ये समझिए ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, दोनों में एक क्वेश्चन आप लोगों को समझिए तो आ ही गया, समझिए ना। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड में, स्केच द कैरेक्टर ऑफ टॉम जोन्स, समझिए ना। ये टॉम जोन का कैरेक्टर को स्केच करने के लिए बोला है। अगर कैरेक्टर को आप पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं करके जाते हैं तो उसका अगर आप समरी कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेटर रहेगा डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट 1 में, डिस्कस यूनिट 3 में, सॉरी, कहते हैं डिस्कस द कासल ऑफ ओट्रेंटो एज ए गॉथिक नॉवेल। ये कासल ऑफ ओट्रेंटो एज ए गॉथिक नॉवेल जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डील करना है। डिस्कस द थीम्स ऑफ द कासल ऑफ ओट्रेंटो, और कासल ऑफ ओट्रेंटो का जो है ना ये थीम को आपका डिस्कस करना है। और स्केच द कैरेक्टर ऑफ आपका थियोडोर और इजाबेला। थियोडोर या तो इजाबेला, दोनों में से किसी एक का कैरेक्टर को आप लोगों को करके जाना है। अब यूनिट आ जाते हैं आपका 4 में, समझिए ना। यूनिट 4 में हम लोगों को क्या करना है, यूनिट 4 थोड़ा सा इसमें आपका ज्यादा बुक्स आपका प्रिस्क्राइब्ड है। तो ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज कंटेंट इन दी जोनाथन स्विफ्ट द मेडिटेशन अपॉन ए ब्रूमस्टिक। ये मेडिटेशन अपॉन ए ब्रूमस्टिक आप लोगों को करके जाना है। या तो डिस्कस स्विफ्ट एज ए सैटारिस्ट विथ रेफरेंस टू लेटर टू एडवाइस ऑफ यंग पोएट। तो 2 आपका जो है प्रोज एसे है आपका जोनाथन स्विफ्ट का, आपको आएगा तो वो लिखने के लिए एक ही डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों को जो है 2 क्वेश्चन आप लोगों को एटलीस्ट यू हैव टू डू, 2 क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है, समझिए ना। और 3rd क्वेश्चन भी आप लोगों को इसमें दिया है मैंने, शो योर एक्वाइंटेंस विद द लाइफ एंड द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन एज ए इनुमरेटेड बाय डॉ सैमुअल जॉनसन इज लाइफ ऑफ द पोएट, समझिए ना। तो इस यूनिट में आप लोगों को क्वेश्चन जो है आपका एक लिखना है, लेकिन आप लोगों को जो है अगर आपको लगेगा जो आसान लगेगा 2 आप करके जाइएगा तो आपका काम चल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। लेकिन ध्यान रहे कि एक ही बुक से 2 क्वेश्चन नहीं करके जाइएगा। अगर आप जो है जोनाथन स्विफ्ट का ए मेडिटेशन अपॉन ए ब्रूमस्टिक कर रहे हैं तो एक आप जो है लाइव्स ऑफ पोएट्स कर लीजिए, ये आपका काम चल जाएगा। नहीं तो पढ़ने के लिए आप लोग सारा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जितना आप पढ़िएगा उतना आपके पास नॉलेज होगा और आप आने वाले दिनों में आप अच्छा करेंगे और सीयूटी जैसे एग्जामिनेशन में भी आप लोग जो है पास करेंगे, समझिए ना। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, तो ये आपका जो है सारा है डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर कैसे मिलेगा। तो बहुत लोग जो है यूट्यूब में खंगालते हैं या तो आपका गूगल में खंगालते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि यूट्यूब और गूगल का आंसर आप लोगों का जो है ना वो आपका बहुत टफ रहता है। तो अगर आप लोगों को इजी लैंग्वेज में और आपका प्रोफेसर्स लोगों का या तो हम लोगों का नोट्स आप लोगों को चाहिए तो एप्लीकेशन को अपलोड कीजिए और उसमें जो है आप बाय कीजिए, बाय नाउ पर कीजिए, क्लिक कीजिए और उसमें देखिए कि आपका गैस क्वेश्चन विथ आपका आंसर है। अब बाकी आपका फुल आपका क्वेश्चन एंड आंसर भी है, आपका फुल आपका नोट्स भी है सेमेस्टर आपका 3rd का, है ना। तो आइए अब हम लोग समय नहीं गवाते हैं, आपका मेजर पेपर 5th में हम लोग चर्चा करेंगे। मेजर पेपर 5th में, है ना। ये मेजर पेपर 5th में क्या है, ब्रिटिश प्रोज ऑफ 19th सेंचुरी। ये इसका हेडिंग है ब्रिटिश प्रोज ऑफ 19th सेंचुरी, जिसमें हम लोगों का फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों पढ़ना है ना डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हमारा जो है यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ आपका 19th सेंचुरी आपका प्रोज का आपका फिक्शन का एस्पेक्ट ऑफ विक्टोरियन नॉवेल्स और नॉवलिस्ट और द 19th सेंचुरी नॉवेल। ये काफी
इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है कि विमेन नॉवलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, है ना। और थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को करके जाना है शॉर्ट में, एक दो चीज है आपका, डिकेंस एज ए विक्टोरियन नॉवलिस्ट, सभी है ना, डिकेंस एज ए विक्टोरियन नॉवलिस्ट को आप लोगों को करके जाना है। साइंस फिक्शन आपका हो गया, भी करके जाना है। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये सब सेमेस्टर 1 में, जो अभी जो बच्चे लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं, आप लोगों का सिलेबस में वो नहीं था। आप लोगों का सिलेबस जो है ना, सबसे आप लोगों का कचड़ा सिलेबस बनाया है डियर स्टूडेंट्स बोले तो, क्योंकि बेसिक जो होना चाहिए आपका लिटरेरी टर्म्स, आपका आप प्रोज, पोएट्री, लिटरेचर, ये सब सेमेस्टर 1 से आप लोगों को हटा दिया गया था, जो आप लोगों का सेमेस्टर 8 तक इसका भुक्तभोगी रहेंगे, समझिए ना। अब उसमें आपका फिर थर्ड में क्वेश्चन में रोमांटिसिज्म है, फोर्थ में हमारा विक्टोरियन प्रोज है, उसके बाद फिर यूटिलिटारियन फिलोसफी है। ये यूटिलिटारियन फिलोसफी जो है हार्ड टाइम का आपका ये चैप्टर है, ये टॉपिक है जिसमें आप लोगों को पढ़ करके जाना है। तो यूनिट 1 में इतना सारा आपका क्वेश्चन है, आप लोग घर बढ़ाइएगा नहीं, सारा सबका आंसर आपको जो है इजी लैंग्वेज में मिलेगा, जो एक बार आप पढ़ेंगे और एग्जाम को लिख करके आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। आप लोग जो है विद्या और शर्मा और वर्मा के चक्कर में मत रहिएगा, समझिए ना। वो इतना टफेस्ट लैंग्वेज होता है विद्या गैस पेपर ये सब का, कि आपका जो है आप रटेंगे और बार बार भूल जाएंगे। बहुत लोग जो है विद्या गैस पेपर चंद पैसों के लिए क्या करते हैं, दौड़ जाते हैं कि चलो 50 रुपया मिल रहा है, खरीद के मतलब रट के उगल देते हैं। तो मैं बता देता हूं कि वैसा पढ़ना आपका व्यर्थ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो है यहाँ पर 2500 रुपया दे करके लोग जो है पढ़ाई किए हैं और नोट्स लिए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? 200 और 300 रुपया आप खर्च नहीं कर सकते? इतना खूबसूरत आप जो है ऑनर्स जो है इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं। इंग्लिश ऑनर्स वाले लोगों को एक बार लोग देखता है तो दूर से ही स्कैन करने लगता है कि वाह इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट है। तो आपके पास नॉलेज रहेगा तब न डियर स्टूडेंट्स। अब यूनिट 2 में अगर हम लोग बात करेंगे, यूनिट 2 में प्राइड एंड प्रेजुडिस है, तो एग्जामिन द थीम एंड टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसका थीम और टाइटल आपको करना है प्राइड एंड प्रेजुडिस का। और दूसरा क्वेश्चन है आपका राइट ए नोट ऑन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन द प्राइड एंड प्रेजुडिस। और इसका आपका प्लॉट कंस्ट्रक्शन करना है प्राइड एंड प्रेजुडिस का। और स्केच द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ और डार्सी। दोनों में से कोई एक कैरेक्टर को आप लोग करके जाइएगा। और मैं अभी बता देता हूं कि दोनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर आपका आ रहा है इस बार एग्जामिनेशन में। अब आ जाते हैं यूनिट 3 में। अब यूनिट 3 में हम लोग देखते हैं हार्ड टाइम। कहते हैं एक्सप्लेन द थीम ऑब्लिक प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवेल। हार्ड टाइम का आपका थीम प्लॉट पूछ रहा है। तो स्केच द कैरेक्टर ऑफ आइदर थॉमस ग्रैडग्रीन और लुइजा ग्रैडग्रीन। ये थॉमस ग्रैडग्रीन और लुइजा ग्रैडग्रीन के बारे में बोल रहा है। यूनिट 4 में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 4 में हमारा ये आई थिंक ये लास्ट है। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ द आर्नल्ड एज ए क्रिटिक विथ रेफरेंस ऑफ हिज एसे, सॉरी कहता है डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ आर्नल्ड एज ए क्रिटिक विथ रेफरेंस टू हिज एसे द स्टडी ऑफ पोएट्री। डिस्कस द टचस्टोन मेथड। और इसमें आपका जो है एज ए आपका जो है ना स्टडी ऑफ पोएट्री के बारे में यहाँ पर आपको लिखा गया। डिस्कस द टचस्टोन मेथड आपका है। और एक क्वेश्चन इसमें और होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर जो है गैस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर नहीं शो अप हो रहा है, समझिए ना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। हालांकि आपका जो है ये डिजिटल पैनल पर नहीं बन पाया था डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन छूट गया था, तो उसी को हम कंटिन्यू यहाँ पर कर रहे हैं। आपका यूनिट आपका 4 में जो है ना मेजर पेपर 5 का जो है आपका पहला क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने बताया था। और ये दूसरा क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। हाँ डियर स्टूडेंट्स,
ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड और पोएटिक डिक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये आपका जो है क्वेश्चन जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से आपका रिलेटेड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन मात्र दिए हैं जिसमें आपका कमोवेश सारा आंसर को आपका वो टच कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को सारा गैस क्वेश्चन आप लोगों को कर दिया गया है जो आप लोगों को 90 और 95% क्वेश्चन जो है मेरा गैस से बताया हुआ क्वेश्चन से ही आएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों के पास अगर आंसर नहीं होगा तो आप YouTube में आप ना खंगालें और आपका गूगल्स में ना खंगालें, क्योंकि उन लोगों का लैंग्वेज जो है ना वो बड़ा थोड़ा सा वो ठीक नहीं होता है, काफ़ी आपका टफेस्ट लैंग्वेज होता है। तो आप लोगों को जो है मैं एडवाइस करूंगा कि आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए और मिरेकल ऑफ लिटरेचर को अपलोड करके आप जो वहाँ पर पा सकते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन पर हमारा जो है एप्लीकेशन जो है यहाँ पर ये आप जिसमें आपका मिरेकल ऑफ लिटरेचर, इसमें आप जा करके आपको जो है ऐप में जिसमें बहुत सारा चीज़ आपका फ्री का मटेरियल भी आपका डाला हुआ है डियर स्टूडेंट्स, समझिए ना। और अगर आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट अगर करना होगा आप लोगों को तो आप लोग जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मेरा ये फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है 49, समझिए ना। और आप लोगों का 4 सेमेस्टर का भी बैचेज आप लोगों का मतलब कि एग्जामिनेशन के 5-10 दिन के बाद एकदम तुरंत चालू कर दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को जो है और कुछ जानकारी लेना है तो आप लोग जो है इस पते पर जो है मुझे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को लिए आज इतना ही, समझिए ना। और आप लोग जो है एग्जामिनेशन का आप प्रॉपर वे से तैयारी करें क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है डियर स्टूडेंट्स। और आप लोग जो है फुल नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो फुल नोट्स भी हमारा एप्लीकेशन पर बहुत मात्र आपका 300 में अवेलेबल है और गैस क्वेश्चन का आप आंसर केवल चाहते हैं तो मात्र आपका 240 में अवेलेबल है। तो आप लोग जो है बाय कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।